मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान को दो लोग इस ब्रह्मांड में बहुत ही प्रिय है। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड भगवान की ही रचना है। यहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है, सब कुछ उनका ही रूप है। लेकिन इनमें से दो लोग उनको बहुत ही प्रिय हैं। एक जो गरीब है और दूसरा जो बहुत ही भोले भाले हैं। ये दोनों भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए अब से आप कभी भी किसी भोले भाले या किसी गरीब को तंग, परेशान या कष्ट मत दीजिएगा, क्योंकि इसका परिणाम बहुत भयावह होता है। इन लोगों के लिए भगवान राम हमेशा यही विचार करते हैं कि मैं कैसे इनकी सहायता करूं। उसके लिए भगवान हमको चुनते हैं। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो यह स्पष्ट कर देगी कि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से सदैव हमारी सहायता ही करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक मंदिर के बाहर एक बच्चा फूल बेचा करता था। उसका नित्य का नियम था। जब गर्मी का समय आया और वह फूल बेच रहा था तो गर्मी इतनी थी कि उसके पैर गर्मी को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए वह एक स्थान पर खड़ा नहीं रह सकता था, हमेशा भागता फिरता था। एक दिन एक सज्जन उसको देख करके उनके हृदय में दया आई। बच्चे के लिए एक जोड़ी जूता खरीदते हैं, उसके पास ले जाते हैं, उसको पहनाते हैं और तब बच्चा आराम से एक जगह खड़ा हो करके अपना जो कार्य है फूल देने का, बेचने का, प्रसन्नतापूर्वक करता है। बच्चा उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उनसे पूछता है कि क्या आप भगवान हैं? तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। उन्होंने फिर बच्चे से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं कल ही भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे यहाँ गर्मी बहुत लगती है, मेरे पैर जलने लगते हैं। आप ऐसी कृपा करिए कि मुझे एक जोड़ा जूता मिल जाए और मेरा पैर न जले। आज ही आपने यह जो मेरी प्रार्थना थी आपके द्वारा यह पूरी हुई। इसलिए मैं कह रहा था कि क्या आप भगवान हैं? इस बात के पीछे का जो रहस्य है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। रहस्य यह है कि भगवान सदैव अपने लोगों की सहायता के लिए हम में से कुछ लोगों को चुनते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में हेल्पर भी कह सकते हैं, कि हम भगवान के हाथ में हाथ बटाएं, भगवान के सहायक बन सकें। भगवान का जो काम है उसमें हम
हिस्सा ले सकें। और इस बात को की पुष्टि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में करते हैं और कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हम किस लिए यहाँ आए हैं, उसका एक प्रमुख कारण परोपकार है। हमें सदैव परोपकार में तत्पर रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों के दुख को बांटना चाहिए। हम कैसे दूसरों का दुख कम कर सकें, इस विषय में सोचना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम भगवान के सहायक बनते हैं, और जब आप भगवान के सहायक बनते हैं तो पुण्य कमाते हैं। यही पुण्य अंत में जब आप इस संसार को छोड़ते हैं तो यह आपके साथ जाता है। तो चलिए अब से हम जागें और पुण्य को कमाएं, ताकि दूसरों का भला हो सके, दूसरों का कल्याण हो सके। हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।